जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के मैथ क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 12 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 24 अगस्त 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना भी, इसको सरल करना है और मान बताना है। तो यहां पे ये आपके पास में मान इस प्रकार से हो गया भी a की पावर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपन ओपन करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में और 2ca इस प्रकार से ओपन होता है। तो इसी प्रकार से इसको ओपन कर देना है अभी। तो यहां पे इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा x की पावर 2 तो पहले से है और होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस में m की पावर 4 प्लस में यहां पे z की पावर है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में प्लस में ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x की पावर 2 और m की पावर 2। ठीक है। उसके बाद में माइनस का निशान है यहां पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और m की पावर 2 और z की पावर 2। और उसके बाद में माइनस का 2 की पावर माइनस है 2 और x की पावर 2 और यहां पे z की पावर 2। ये इतना हमने क्या है ओपन कर लिया। अब यहां पे माइनस का निशान है भी, तो माइनस का निशान में इसको नीचे ओपन कर रहा हूं। यहां पे नीचे ओपन कर लेते हैं आगे वाले ब्रैकेट को, तो माइनस का निशान और फिर ब्रैकेट बंद। अब ये हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस में m की पावर 4 और प्लस में z की पावर 4। अब सर जी m तो माइनस का था, आपने यहाँ पे प्लस का क्यों लिखा? भी ऊपर पावर है वो आपके पास में 2 है, पावर 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भी। ठीक है। उसके बाद में माइनस 2 और x की पावर 2 और m की पावर 2, फिर माइनस है माइनस 2 और m की पावर 2 और यहां पे z की पावर 2 और फिर प्लस है और ये हो जाएगा 2 और x की पावर 2 और z की पावर 2। ये बाहर देखो भी आपके पास में क्या है, माइनस का निशान है। और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बाहर जो माइनस का निशान है ना उसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस का है ना वो तो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो आपका प्लस का बन जाएगा। तो यहां पे ये क्या है, प्लस का है तो ये माइनस का बनेगा भी, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का बनेगा, और उसके बाद में ये प्लस का है तो ये आपका माइनस का बनेगा। तो इसके अंदर है वो आप चेंज कर दो भी, ये माइनस का बनेगा, ये माइनस का हो जाएगा और उसके बाद में ये माइनस का हो जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस का हो गया और जो माइनस का है ये माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे भी। ठीक है। अब यहां पे ये बाहर आपका माइनस का लगा हुआ है तो माइनस का होगा, ये x की पावर 4 है ये भी माइनस का होगा। देखो भी ये आपका क्या है, माइनस का है और ये आपका प्लस का है, कैंसिल हो गया। ये आपका माइनस का है प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। ठीक है। अब यहां पे देखिए तो 2x की स्क्वायर और m की स्क्वायर ये क्या है भी, प्लस का है, और यहाँ पे 2x की स्क्वायर और m की स्क्वायर ये भी क्या है, प्लस का है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4,
तो यहाँ पे 4x की स्क्वायर और m की स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी माइनस का 2m की स्क्वायर और z की स्क्वायर, ये माइनस का है, और यहाँ पे देखो भी ये प्लस का है 2m की स्क्वायर और z की स्क्वायर, तो इसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x की स्क्वायर और z की स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में एक तो 4 कॉमन आ रहा है अभी, और यहाँ पे देखो भी x की स्क्वायर यहाँ पे और x की स्क्वायर यहाँ पे, तो एक आपका x की स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 4x की स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, तो यहाँ पे m की स्क्वायर बचेगा ओनली, यानी 4x की स्क्वायर से 4x की स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो m की स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे 4x की स्क्वायर से 4x की स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बच गया z की स्क्वायर। तो ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। अब 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, ये आपको बताना है। 15% हानि है, अभी इस हानि को मैंने फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 15 और प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, अभी 100 लग जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और 16 आउट कर लेते हैं, 5 या 15 और 20 या 5 100, तो यहाँ पे 3/20 आ गया। कहने का मतलब मेरे अनुसार 20 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 3 रुपए का लॉस हो गया, बेचेगा कितने में, 17 रुपए में बेचेगा। तो ये जो 20 रुपए है ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये यहाँ पे क्या है, लॉस है, और ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। चीजें समझ में आ गई क्या? यानी फ्रैक्शन का कार्य ये होता है, फ्रैक्शन का कार्य है वो ये होता है। अब आपको क्या कह रहा है, ये भी विक्रय मूल्य 18,700 रुपए है, लेकिन हमारे अनुसार तो 17 रुपए है, तो 17 का मान आपके पास में कितना आ गया, 18,700 आ गया। तो अब 17 से काट दो, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 और 17 एकम 17, यानी 1 का मान आपके पास में कितना आ गया, 1100 आ गया। 1 का मान आपके पास में 1100 आ गया, तो इसके अंदर है 1 का मान 1100 आ गया। अब आपको क्या है, विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, तो क्रय मूल्य इसका कितना है, तो क्रय मूल्य इसका 20 रुपए है, तो यहां पे 1 का मान आपके पास में 1100 आ गया। एक प्रकार से क्रय मूल्य ज्ञात न करके इसका डायरेक्ट अपन क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो भी 15% लाभ प्राप्त करना है आपको, तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो वही फ्रैक्शन बनेगी 3/20 की। अब की बार क्या करना है, 15% लाभ प्राप्त करना है, तो 20 रुपए उसका क्रय मूल्य, 3 रुपए का लाभ यानी ये प्रॉफिट, और बेचेगा कितने में, तो 20 और 3 23 रुपए में बेचेगा। तो 1 का मान 1100 है, तो 23 का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? पहले इसका विक्रय मूल्य ज्ञात, क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। भी इसका क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो इसके अंदर ये हो जाएगा आपके पास में 20 का मान कितना हो जाएगा अभी, तो 20 का मान है वो इंटू 20 करोगे, तो 20 का मान 0 0 और 0 11 2 22, तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। विक्रय मूल्य 22,000 आ जाएगा। तो अब विक्रय मूल्य 22,000 है, तो 1 का मान तो वही 1100 आएगा भी, 1 का मान है वो वही 1100 आएगा। तो 23 का मान कितना हो जाएगा, 23 का मान कितना हो जाएगा, तो 23 का मान है वो आपके पास में 00 और 23 से कम 23 बच गया कितना, 2, 23 से कम 23 और 2 कितने हो जाएंगे, 25। तो यहाँ 25,300 आ जाएगा, 25,300 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने की जरूरत नहीं है जब इसके अंदर आपका विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य समान का मतलब क्या हो गया, अभी आपने फ्रैक्शन निकाली, तो यहाँ पे देखो भी विक्रय मूल्य यहाँ पे भी अपना 20 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका विक्रय मूल्य है वो 20 आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये दोनों अलग अलग है ना तो आपको इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा भी। अब यहाँ पे देखो भी आपका क्रय मूल्य 20 है, यहाँ पे भी क्रय मूल्य 20 है, तो दोनों समान है, तो आपको 1 का मान यहाँ पे कितना निकल के आया, 1100 निकल के आया 1 का मान। तो 1100 1 का मान है, तो यहाँ पे हमारे अनुसार उसका जो इसका सेलिंग प्राइस है, हमारे अनुसार जो इसका सेलिंग प्राइस है 15% लाभ के ऊपर वो कितना है, 23 रुपए है। 20 रुपए क्रय मूल्य, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे 23 रुपए में बेचेगा। अब 23 रुपए में बेचेगा तो 1 का मान 1100, 23 का मान कितना हो जाएगा, 25,300 हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब माध्यिका ज्ञात करनी है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है तो इसका CF निकालना पड़ेगा आपको। संचयी बारंबारता बोलते हैं जिसको। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है देखो, 2 और फिर ये आगे वाला 4 है ना,
ये 4 इसमें जुड़ेगा 2 में, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, फिर आगे वाला ये 7 जुड़ेगा इसमें 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 13 और 9 22, और 22 और 10 कितने हो जाएंगे 32, 32 और 12 कितने हो जाएंगे 44, 44 और 6 कितने हो जाएंगे 50। ये इसकी क्या हो जाएगी भी, संचयी बारंबारता आ जाएगी। इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता आ गई। अब यहां पे आपके पास में संचयी बारंबारता आ गई, तो आपके पास में n/2 का मान कितना आ गया, यानी आपके पास में n का मान 50 आया। n का मान आपके पास में कितना आया भाई, n का मान आपके पास में ये देखो 50 आया ना, तो n का मान 50 आया, आपको n/2 चाहिए, तो n/2 कितना आ जाएगा, तो n/2 आपके पास में 25 आ जाएगा। और संचयी बारंबारता वर्ग, संचयी बारंबारता जो वर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, तो जस्ट 25 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, तो 25 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता 32 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ग इसका माध्यिक का वर्ग हो जाएगा भी, ये क्या हो जाएगा भी, माध्यिक का वर्ग हो जाएगा। यानी 25 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता आपके पास में क्या है, तो वो है 32। ठीक है, अब इसका माध्यिका का फॉर्मूला लगा दो, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा l प्लस में n/2 माइनस में संचयी बारंबारता अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अब n/2 तो यहां पे अपन ने कर रखा है 25, CF क्या होगा, तो CF होगा जो आपका संचयी बारंबारता है, जो आपकी संचयी जो आपका माध्यिक का वर्ग है, माध्यिक का वर्ग से जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता यानी 22, जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता यानी 22। F यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 10 है, और L यहाँ पे निम्नतम सीमा यानी 40 और 50 की निम्नतम सीमा कितनी है 40 है, और H यहाँ पे वर्ग अंतराल यानी इनके बीच का अंतराल कितना है, तो मान रख दो। इसमें मान रखोगे तो ये आपके पास है जो वर्ग लोअर लिमिट यानी निम्नतम सीमा 40 है, प्लस में n/2 यानी 25, 25 माइनस में संचयी बारंबारता कितनी है 22 है, तो 22 अपॉन में F आपके पास में कितना है, तो F आपके पास में 10 है, और इंटू H आपके पास में कितना है 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल कर दो भी, 22 में से 25 में से 22 जाएगा तो 3 बचेगा, और 40 प्लस में 3 बराबर में 43। तो यहां पे आपका माध्यिका कितनी आ जाएगी 43 आ जाएगी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चीजें समझे क्या थी, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। ये देखो भी ए है और ये बी है। अब यहाँ पे ये आपको दे रखा है, ये उसकी कार्य क्षमता दे रखी है भी, कार्य क्षमता दे रखी है, और कार्य क्षमता है वो समय की क्या होती है, विपरीत होती है यानी उल्टी होती है। तो यहां पे देखो भी बी है ना, वो ए से 60% अधिक है कार्यकुशल है, तो मैं ए को मान लेता हूं भी 100 है, तो बी है वो ए से 60% अधिक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब इसकी कार्यकुशलता निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये आप 2 से काट दो तो 5 और 4 आ जाएगा भाई, 5 और 8 आ जाएगा, 5 और 8 आ जाएगा। अब इसने बोला है भी ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में कर सकता है। अब ये इनकी क्षमता आ गई, बी ए है वो एक दिन में 5 कार्य करता है, और बी है वो एक दिन के अंदर 8 कार्य करता है। अब 32 कार्यों में किसी कार्य को 32 दिनों के अंदर किसी कार्य को कंप्लीट करता है, तो एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा वो आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा। अब बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरेगा, तो ये आपके पास में क्या है, टोटल कार्य है, ये आपके पास में टोटल कार्य भी 32 दिनों के अंदर कार्य करता है, और एक दिन में 5 कार्य करता है, टोटल कार्य कितना है 32 × 5, तो ए एक दिन में 8 कार्य करता है, तो ये टोटल कार्य है उसको कितने दिन में पूरा करेगा, तो अपॉन में 8, 8 है कम 8 और 8 चौके 32, 4 5 20, तो यहाँ पे 20 दिन के अंदर है वो बी उस कार्य को कंप्लीट कर देगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 84 है, 2 संख्याएं हैं, उसका एलसीएम आपके पास में 84 दे रखा है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो भी मैंने वो संख्याएं मान ली, एक तो 2 है और एक क्या है 3 है। अब मेरे अनुसार है वो उसका एलसीएम कितना आ रहा है, मेरे अनुसार उनका एलसीएम है वो 6 आ रहा है जी, ठीक है। लेकिन इसने क्या दे रखा है 84 दे रखा है, तो 6 बराबर में 84, 6 बराबर में 84, तो 1 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आपके पास में 6 कम 6, और ये बच गया 2 24, 6 चौके 24, तो 1 का मान 14 आ गया अभी,
1 का मान मेरे पास में 14 आ गया। अब पूछा क्या संख्याओं का योग, तो मेरे अनुसार उन संख्याओं का योग कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 1 का मान 14 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 14 5 70। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आपको है वो सरल करना है। सरल करना तो यहाँ पे देखो भी, ये मैं मान लेता हूं a, तो a इंटू ए, तो यानी ये बन गया a स्क्वायर, और ये मान लेता हूं मैं b, तो b इंटू बी यानी b स्क्वायर, b इंटू बी यानी b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान है, a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर, और अपॉन में ये आपके पास 1.68 है। अब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो 4.32, 4.32 के अंदर 2.64 है वो एक बार जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 और 9 और ये 6.96 आ जाएगा। और एक बार घटाओगे तो ये तो हो गया 6.96 जोड़ने पर, तो और घटाओगे तो आपके पास 1.68 आएगा भी, और नीचे क्या है 1.68 है। तो 1.68 से 1.68 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बच गया 6.96। तो इसका मान कितना आ जाएगा 6.96, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर यहां पे देखो, अब ये क्वेश्चन है, उत्पादन के मामले में किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तुओं में अत्यधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऐसा किस वर्ष हुआ। यानी उत्पादन के मामले में किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अत्यधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऐसा किस वर्ष में हुआ है, ये आपको देखना है। तो ये क्या है, घरेलू उत्पाद है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या, सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि ऑप्शन तो 4 है, और ये आप यहां पे चेंज देखोगे ना, तो देखो भी ये P Q R S T U कितनी यहाँ पे आपके पास में वस्तुएं हैं। तो ये आपकी 6 प्रकार की वस्तुएं हैं और 2016 से लेकर के 21 तक है। इसको निकालोगे तो ओनली फॉर ये एक ही क्वेश्चन होगा भी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या है, ऑप्शन पे चले जाना है। यानी इसमें देखो भी, वस्तु P है वो 2017 के अंदर वृद्धि हुई है क्या, वस्तु P के अंदर 2017 के अंदर कितनी वृद्धि हुई है। तो वस्तु P ये रही, और इसके अंदर है वो पहले तो 70 थी ये, और अब 72 हो गई भी, 2017 में 72, यानी 2 की वृद्धि हुई है। कितने के ऊपर हुई है, 70 पे, इंटू क्या है 100, यही प्रतिशत वृद्धि निकालनी है आपको। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 20/7 आ गया भी। 20/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 7 2 14, बच गया कितना 6 60, और 7 8 56, बच गया 4 40, और 7 5 35, तो लगभग 2.85 की वृद्धि होगी। अब उसके बाद में अगला ऑप्शन देखो भी, वस्तु S 2017, वस्तु S है वो 2017 के अंदर, तो S आपकी ये रही भी, S है वो ये है, पहले कितनी थी भी 90 थी, और 90 से 100 हो गई, तो इसका मतलब क्या है 10 की वृद्धि होगी। कितने पे हुई है, 90 के ऊपर हुई है, वृद्धि हुई है वो 90 के ऊपर 10 की वृद्धि हुई है, और इंटू 100, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 100/9, और 100/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 सही 1/9 लिख सकता हूँ, 11 9 99 हो गए 100। उसके बाद में आगे देखो भी, अगला ऑप्शन आपके पास में वस्तु Q 2018 में, वस्तु Q 2018 में, तो आपका वस्तु Q ये रहा, और 2018 के अंदर ये देखो भी, पहले क्या था भी 90 थी, और अब कितनी होगी 95 होगी, तो इसका मतलब 5 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर, 90 के ऊपर, इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 50/9, और 50/9 को मैं लिख सकता हूँ 9 5 45, बच गया 45, बच गया कितना 5 50, 9 5 45, और 9 5 45, इस प्रकार से चलेगा। उसके बाद में आगे देखो, आगे इसने दे रखा है वस्तु R 2018 में, वस्तु R, और 2018 में वस्तु R ये रही, और 2018 की बात करूं तो ये 80 है भी, पहले क्या था भी 70 था और अब 80 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 10 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर हुई है, 70 के ऊपर हुई है, और इंटू क्या करना है 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 100/7, तो 7 एकम 7, और 14 7 98, तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7। अब इसमें देख लो भी सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है। अब सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो आपकी इसी R के अंदर हुई है भी, इसी R के अंदर हुई है भी, R 2018 में, R 2018 में यहाँ पे 14.27 है।
14 सही 2.7, यहाँ पे 5.55, यहाँ पे 11 सही 1/9 और ये 2.85 है। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं अभी कौन सा आ रहा है। तो इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है वस्तु आर 2018, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपए है तो वार्षिक ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो भाई चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो ये क्या है आपका साधारण ब्याज कितना है। यहाँ पे साधारण ब्याज आपके पास में 2 साल का कितना है, तो 2 साल का आपके पास में 1000 रुपए है। 1000 रुपए साधारण ब्याज है 2 साल का। तो आपको पता है अभी प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज समान होता है। 2 साल का है तो इसका मतलब पहले साल का 500 होगा और दूसरे साल का 500 होगा। और अब 8% है, 8% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 दूए 8 और ये हो जाएगा 2/25, 2/25 हो जाएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, अभी चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज है वो अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 2/25 और 25 से काटोगे 25 दूए 50, 20 दूए 40। तो यहां पे इसका जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कितना आ गया, ये आपके पास में आ गया 1000, 500 और 500 1000 और 40 यानी 1040। कितना आ जाएगा भाई, 1040 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। भी आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का आपको आधार दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है और समांतर होती है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहां पे लगा दो, तो आधार कितना है 15 है और ऊंचाई कितनी है 6, तो 15 × 90, तो यहां पे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जिसमें आपको ऊंचाई दे रखी हो, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसका 1/2 होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें दे रखा है यदि चतुर्भुज ABCD में कोण ABC और D के माप है वो 2:3:5:6 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज एक क्या होगा, एक पतंग होगा या समांतर चतुर्भुज होगा या वर्ग होगा या फिर समलंब चतुर्भुज होगा। तो इसके अंदर आपके पास में 2:3:5:6, तो इसका मतलब आप समझते हो क्या, इसका मतलब भी 2, यानी ये जो आपके कोण है वो क्या है, सारे के सारे कोण है वो अलग अलग है। तो इससे आपको अनुमान लग गया भी ये वर्ग तो नहीं है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण है वो क्या होता है, समान होता है भी, प्रत्येक कोण समान होता है। और समचतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो समचतुर्भुज में कोई भी 2 आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है भी, कोई भी 2 आसन कोण होते हैं उसका योग है वो 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर कोई भी 2 आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री नहीं हो सकता भी। ठीक है, और पतंग का भी यही होता है भी, कोई 2 आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। अब इसके अंदर पतंग के अंदर है वो 4 कोण होते हैं और 4 कोणों में से 2 कोण बराबर होते हैं भी, इसमें 2 कोण है वो पतंग में बराबर होते हैं। तो यहां पे अनुपात आपके पास में क्या है, चारों अनुपात अलग अलग है, तो कोण है वो बराबर हो ही नहीं सकता भी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं, और 2 आमने सामने के कोण बराबर हो गए, 2 आसन कोण यानी 2 जो पास वाले जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और वर्ग के अंदर है वो सभी वर्ग के अंदर है वो सभी कोण है वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे भी। और समलंब चतुर्भुज के अंदर समलंब चतुर्भुज के अंदर है वो 2 जो भुजाएं हैं वो समांतर होती है भी, इसके कोण हैं वो समान नहीं होते भी। समलंब चतुर्भुज के कोई भी कोण समान नहीं होता और इनकी 2 भुजाएं समांतर होती है, बस इतनी प्रॉपर्टी है इसकी। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर पूछा क्या गया है वो यहां पे देखो,
यदि 2015 से 2019 तक की 5 वर्षों की अवधि के दौरान जीत ने औसतन 40 इकाइयां बेची 2015 से 2019 तक, लेकिन आपको तो 2017 तक ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे फिर भी। यदि अगले 2 वर्षों यानी 2018 और 2019 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल समान है तो उसने वर्ष 2018 में कितनी इकाइयां बेची। ये जीत भाई साहब हैं, और इन जीत भाई साहब ने 2015 से लेकर के और 2019 तक 40 इकाइयां बेची है औसतन। तो यहां पे 40 इंटू टोटल कितनी बेचती, तो ये हो जाएगा 15 से 1 2 3 4 और 5, यानी 2015 से लेकर के और 2019 तक 5 साल हो गए। 15 भी उसमें काउंट है, 16 17 18 और 19, तो टोटल उसने कितनी बेचती, तो 200, टोटल है वो 200 इकाइयां बेचती। ठीक है, अब टोटल 200 इकाइयां बेचती, तो यहां पे अगर जीत की अगर मैं बात करूं तो जीत ने 35 2015 में बेची, इसको ऐड करो आप 35, और उसके बाद में 40 है वो 2016 में बेची, तो 35 प्लस में 40, और फिर उसने 55 है वो 2018 में बेची, तो टोटल ये कितनी बेचती, 130 इकाई बेचती। अगर मैं इसमें से 130 इकाई माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा, तो 70 इकाई बचेगा। 70 इकाई का मतलब क्या हो गया, ये 2018 में और 2019 में बेची हुई है, 2018 और 2019 में बेची गई है। अब देखो भी, इसने ये भी बोला है भी अगले 2 वर्षों में यानी 2018 और 2019 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या बिल्कुल समान है। अब 35 का आधा करोगे, 70 का आधा करोगे तो 35 2018 में आ जाएगी और 35 ही 2019 में आ जाएगी। तो उसने वर्ष 2018 में कितनी इकाइयां बेची, तो 35 बेची भी। चीजें समझ में आ गई क्या, तो यहां पे 35 आ जाएगा 2018 में, दे तो नहीं रखा, आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा अभी थोड़ा सा दिमाग का यूज करके। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पाई का मान आपको क्या रखना है, 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो भी, अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है, वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, 2πr परिधि को ही परिमाप बोलते हैं भी, 2πr होती है। और अर्धवर्त है उसका क्या हो जाएगा, तो इसका हाफ करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा πr, कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। लेकिन यहां पे आपके पास में इस प्रकार से होता है भी अर्धवर्त, और उसके बाद में ये आ जाता है, तो यहां से लेकर के और यहां तक तो कितना आ गया, πr आ गया। लेकिन इसके अंदर है वो ये r और r, तो प्लस में क्या आ जाएगा, इसके अंदर 2r भी आ जाएगा भी, प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा, 2r भी आ जाएगा। तो पाई का मान आपको क्या है, 22/7 रखना है इसमें, 22/7, और 22/7 इंटू r का मान कितना आपके पास में 21/2, r का मान आपके पास में कितना है भी, तो r का मान है इंटू 21/2 प्लस में 2r, तो 2 इंटू, और ये हो जाएगा आपके पास में 21/2। तो यहां से आपके पास में ये 7 से 3 बार कैंसिल हो गया अभी, इस प्रकार से तो नहीं होगा। अब इसके अंदर जो कट रहा है वो काट दो, अभी 2 से ये 11 बार कट जाएगा, और यहां से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 11 × 33, 33 प्लस में 21, इधर 21 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 सेंटीमीटर है वो इसका क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर वही फॉर्मूला, वही नियम, कुछ नहीं करना, इस प्रकार का क्वेश्चन अपन पहले करके आए हैं। इसको मैं पूरे को a मान लेता हूं तो a² हो जाएगा, इसको पूरे को b मान लेता हूं तो ये b² हो जाएगा भी। तो आपको पता है भी a² माइनस में, बीच में क्या है, माइनस का निशान है, और b², a² माइनस में b², a प्लस b, एक बार प्लस में, एक प्लस b और a माइनस b। तो यहां पे मान रख दो, नीचे क्या है भी, इसको a माना है, इसको b माना, तो a माइनस b है, तो ये नीचे a माइनस b आ गया। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बचेगा आपके पास में। a प्लस बी का मतलब 423 प्लस में
325, तो यहां पे आ जाएगा 8, 4 और 7, 748। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें देखो भी ये क्या है, यहां पे 0.27 इस प्रकार से भी 0.27 और 7 के ऊपर क्या है भी बार है, ठीक है। और P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो जितने अंकों के ऊपर बार है ना, उतने ही अंक नीचे 9 लगाने हैं भी, उतने ही क्या है नीचे 9 लगाना है, तो बार हट जाएगा। यानी एक अंक के ऊपर बार था तो हमने एक बार लगा दिया, और ये पॉइंट हटा देना, आपको कुछ नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 लगाना है, और जिसके ऊपर बार नहीं था वो इस संख्या में से घटा देना है। तो 27 में से 2 जाएगा तो 25/90 आ जाएगा भाई, 25/90 आ जाएगा। इसको 5 से काट दो, 5 5 25 और 18 5 90, तो यहाँ पे 5/18 आ जाएगा। 5/18 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है अभी। अब देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है, इसका हमें रिजल्ट बताना है। तो 1 + sin थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा पे रूट है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हर का करेंगे परमेकरण। परमेकरण करेंगे तो विपरीत साइन लेके अपन करते हैं सॉल्यूशंस। 1 + sin a अपॉन में 1 - sin a, नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस का लेके चलेंगे। 1 + sin a अपॉन में 1 + sin a, यानी नीचे माइनस का है तो प्लस का साइन, प्लस का चिन्ह लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हर का परमेकरण होता है। तो 1 + sin a, 1 + sin a क्या बन गया, 1 + sin a का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन में a - b a + b, a² - b², तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, और 1 - साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर a होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + sin a अपॉन में cos a का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर वाले का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है, तो मैं कंप्लीट का स्क्वायर लगा दिया मैंने। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, रिजल्ट बचेगा 1 + sin a अपॉन में cos a। तो अलग अलग में भाग देंगे तो 1/cos a प्लस sin a/cos a। 1/cos क्या होता है, sec a, प्लस sin/cos क्या होता है, tan a। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं सॉरी 4 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। sec a प्लस में tan a, ऊपर ये भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है। 1500 थे और 1500 से 1680 हो गई, कितने की वृद्धि हो गई भी, 180 की वृद्धि हो गई, 180 की वृद्धि होगी। कितने पे हुई है, 1500 के ऊपर हुई है भी वृद्धि, और इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और ये 15 से 15 एकम 15 बच गया कितना भी, बच गया 3 30 और 15 2 30, तो ये आपके पास में 12% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दी गई आकृति में L और M क्या समांतर रेखाएं हैं। T एक त्रियक रेखा है और कोण X का माप ज्ञात करना है, कितना है। ये X यहाँ पे है अभी, ये X है वो आपका यहाँ पे है। अब इस कोण को बताना है। देखो भी कोण बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है भी दो समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो सर जी दो समांतर रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 120 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये इधर वाला कितने का बनेगा, तो ये सर जी 60 का बनेगा, तभी क्या होगा ये 180 का होगा। और ये जो क्रॉस के अंदर जो कोण बनता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि क्रॉस में बनते हैं इस प्रकार से। ये क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है।
ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण ये 60 का हो गया, तो ये भी कितने का होगा, भी 60 डिग्री का होगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो रिलेशन द्वितीय अनुपाती का होता है ना, वही रिलेशन है वो तृतीय अनुपाती का होता है भी, ठीक है। तो इसके अंदर 10:50 समान अनुपात, जो अनुपात आपका द्वितीय अनुपाती का होता है वही आपका तृतीय अनुपाती का होता है भी। जो संबंध द्वितीय अनुपाती का है वही तृतीय अनुपाती का होता है। तो यहां पे आपके पास में x यहां पे आएगा। फिर भी जब आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का बोले ना, तो आप उसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कर दो भी। तो अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 50 × 50 गुणा नहीं करवाऊंगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 10 इसके भाग में आ जाएगा। तो x बराबर आपके पास में 5 × 50, तो 5 5 25 250। तो यहां पे कितना हो जाएगा 250, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसके मूल ज्ञात करनी है, ये आपकी एक द्विघात समीकरण है भी। द्विघात समीकरण है तो गुणा करेंगे ना, तो कितना आना चाहिए, 3 चौके 12, 12 a स्क्वायर b स्क्वायर और x स्क्वायर, ये आना चाहिए गुणा करने पे। तो और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो वो आपके पास में प्लस का 8abx आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या लेके आए भाई, जो कि 12x आ जाए, 6 2 12 और 6 2 8। तो देखो भी 3a की स्क्वायर और x की स्क्वायर और प्लस में 6abx और प्लस में 2abx और प्लस में 4b स्क्वायर, ठीक है। 6 और 2 8 हो जाएंगे जोड़ेंगे तो, और 6 2 12 हो जाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया अभी, इन दोनों में कॉमन आपके पास में 3ax आ गया अभी, 3ax आ गया। तो यहां पे क्या बच गया आपके पास में, तो 3ax आ गया, तो इसमें बच गया आपके पास में a और x बच गया, और यहां पे प्लस में 3 2 6 तो 2, तो ax से ax गया और यहां पे बच गया b, ठीक है ना। ax से ax कैंसिल हो गया, b बच गया, तो 2b आ गया। और प्लस में यहां पे क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, तो यहां पे आपके पास में 2a और b कॉमन, 2b कॉमन आ रहा है यहां पे 2b कॉमन आ रहा है, क्योंकि b इसके अंदर भी है और आपका इसके अंदर भी है, तो b कॉमन आ रहा है 2b। तो यहां पे क्या बचेगा, a और x प्लस में b से b कैंसिल और 2 2 4, तो 2b स्क्वायर है ना ये, तो b से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो b बच जाएगी। तो अब आपके पास में बराबर 0 करोगे तो ये हो जाए 3ax प्लस में 2b बराबर में 0, और ये आपके पास में आ जाएगा ax प्लस में 2b बराबर में 0। तो यहां से देखें तो इसके मूल क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे, ये 2b है वो बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 2b/3a, वो भी किसका, माइनस का। और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 2b इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2b/a, माइनस का 2b/a और माइनस का 2b/3a। तो 2b/a डायरेक्ट कहाँ पे है, और यहाँ पे ये मैच हो रहा है क्या, कोई सा भी ऑप्शन देख लो। तो इसके अंदर आपका ये ax प्लस 2b और यहाँ पे ये आपका 3a, ये रहा भी आपका ऑप्शन नंबर, ये रहा 4 नंबर ऑप्शन है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। माइनस का 2b/a ये रहा, और माइनस का 2b/3a ये रहा। तो आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखियो। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। जिस प्रकार से अपन मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और इसी प्रकार से आपको SCIENCE साइंस और साइंस के क्वेश्चन है वो आपको क्या है कंप्लीट करवा दिए हैं। 99 क्लासें लगी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप उन क्लासों को कंटिन्यू देख सकते हैं। यानी ग्रुप डी का 99 पारियों में पेपर हुआ था 2022 में। टोटल
सारी की सारी क्लासें लगाई गई है साइंस की, बढ़िया तरीके से आपको 1 बाय 1 करके समझाया गया है, तो आप बढ़िया तरीके से इन क्लासों को देखें। और ये क्लासें आपकी कंटिन्यू चल रही है। और एक आपकी AL और P, ALP 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें साइंस के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, तो वो भी क्लासें आप देखिएगा। उनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप क्लासों को देख सकते हैं। और रही बात क्लासों की PDF की, तो क्लासों की जो PDF है ना, वो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। और टारगेट ऐप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है, वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो भी, इसने बोला भी चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें से 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अब देखो भी, 12 एक समान वस्तुएं थी और उसको कुल 420 रुपए में बेच दिया, 420 रुपए में बेच दिया। और उसे क्या है, 7 वस्तुओं के समान क्रय मूल्य में हानि हुई। तो मैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, प्रत्येक, यहां पे देखो, प्रत्येक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, CP है, वो मैं मान लेता हूं 1 रुपये है। ठीक है, अब यहां से अपन बात करें तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 12 रुपये होगा। ठीक है, अब यहां पे 12 वस्तुओं को जब वो बेचता है तो उसे क्या है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, उससे 7 रुपए की हानि होगी, 7 रुपए का लॉस हो गया। अब 7 रुपए का लॉस हो गया तो हमारे अनुसार उसका SP कितना हो गया, 12 रुपए क्रय मूल्य था, 7 रुपए की हानि होगी, तो उसने बेचा कितने में, 5 रुपए में बेचा भी। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, जो उसका विक्रय मूल्य, वो 5 रुपए है। लेकिन विक्रय मूल्य 5 रुपए, लेकिन उसने दे रखा है 420 रुपए। तो 5 के बराबर 420 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पे 1 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 5 8 40, 2 20, 5 का 20, 1 का मान 84 आ जाएगा। आपको पूछा क्या, क्रय मूल्य पूछा, और क्रय मूल्य हमने मानना क्या था, 1 रुपये, 1 का मान 84 आ गया। तो इसका मतलब C ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना था। चीजें समझे गया, क्या बोल गया मैं। देखो भी, मैंने यहां पे क्या है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लिया, तो 12 वस्तुएं हैं, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 रुपये हो गया। अब 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब क्या है भी, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 7 ही रुपये होगा भी। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 7 रुपये के बराबर हानि होगी, उसको 7 रुपये का लॉस हो गया। 12 रुपये क्रय मूल्य, 7 रुपये की हानि हुई, तो कितने में बेचा, 5 रुपये में बेचा। लेकिन वो बोल रहा है 420 रुपये में बेच रहा है, तो 5 का मान 420, 1 का मान 84। तो आपको पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने तो 1 मानना है प्रत्येक वस्तु का, तो यहां पे 1 का मान 84 है, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 313। तो मैंने एक तो मान ली x है, और एक मैंने मान ली x प्लस 1 भी क्रमागत है, तो इस प्रकार से होगा। और इनके वर्गों का योग, तो मैंने वर्ग इस प्रकार से वर्ग कर दिया और इनका योग कर दिया और बराबर कर दिया 313। जिस प्रकार से क्वेश्चन बोले उसी प्रकार से करना है। अब देखो भी, x का स्क्वायर तो आपके पास में x का स्क्वायर होगा, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ओपन होगा भी। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करते हो ओपन, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, बस इस प्रकार से ओपन करना है। तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस में 2ab, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 313। तो x की स्क्वायर और x की स्क्वायर ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर, ये 1 प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2x है, और बराबर से दूसरी साइड में इसको लेके आएंगे तो 313 में से 1 जाएगा तो 312 हो जाएगा, तो ये माइनस का 312। अब इसमें क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लोगे तो x की स्क्वायर प्लस में x, और यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2 बच गया, 1 11 2 5 10 बच गया, 1 2 6 12 156। तो इसके अंदर है वो, आप इसको ये हो जाएगा, यानी गुणा करने पर तो 156 एक्स की स्क्वायर आना चाहिए माइनस का, और जोड़ने पर प्लस का x आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर
प्लस में 14x और माइनस में 13x। आई एम राइट? नो नो, क्या 12 होता है भैया। तो भाई इसके अंदर कौन सा लगेगा? इसके अंदर 13x और प्लस में माइनस में 12x कर दूं और माइनस का 156, कोई दिक्कत नहीं। 12 दुए 12 3 36, 3 और 12 का 12 3 15, ठीक है। ये होगा भी इसका टुकड़ा। टुकड़े करने पर इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे कॉमन आ गया x आपका, x प्लस में 13, यहाँ पे कॉमन आ गया माइनस का 12, तो ये बच गया x और माइनस यहाँ पे, और माइनस का गुणा करवाओगे तो प्लस हो जाएगा, और 12 का 13 के साथ में तो ये 13 आ जाएगा। बराबर 0 कर दो भी अब, x माइनस में 12 बराबर 0 और x प्लस में 13 बराबर 0, तो यहाँ पे बराबर 0 करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा x बराबर 12 और x बराबर माइनस का 13। तो यहाँ पे आपको पता है भी संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, भी क्रमागत संख्याएं दे रखी है आपको, तो इसके अंदर है वो आपका x प्लस 12 हो जाएगा भी, x प्लस 12 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या है? 12 और दूसरी संख्या क्या है? 13। तो यहाँ पे एक तो 12 संख्या हो जाएगी, एक 13, इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसका ये आपका, इसमें 12 से 12 कट कर दो भी, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया आपका, ठीक है, भाग दिया है तो 12 12 144, तो 12 प्लस में 144 माइनस में 1, तो यहाँ पे अब मान कितना आ गया? अब मान इसके अंदर माइनस का 1 है और सभी प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 144 में से 144 में प्लस 11 कर दो भी, तो ये हो जाएगा 5 5 और 1 155। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें दे रखा है भी 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में बना सकते हैं, किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसे 14 दिन में बना सकते हैं, तो एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा? तो इसके अंदर है वो 8 मेल है, 8 मेन है और प्लस में 12 वो मेन है, इस कार्य को 10 दिन में पूरा करती है। बराबर में 6 मेन है दूसरी कंडीशन में और 8 वो मेन है, उस कार्य को 14 दिन में कंप्लीट करती है। तो ये हो जाएगा 80 मेन प्लस में 120 वो मेन बराबर में, और 14 छिकी 84 मेन और प्लस में 112 वो मेन, ठीक है। अब इसमें रेशियो निकाल लो, अनुपात निकाल लो भी, तो ये मैन है वो मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास में 80 माइनस के हो जाएंगे, तो ये 4 मैन बचेंगे, और ये 112 वो मैन है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास में 8 वो मैन बचेगी भी, यानी 120 में से 112 जाएगा तो 8। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा आपके पास में भी, एक जो मेन है, एक जो महिला है वो कितने पुरुषों के बराबर है, तो एक पुरुष है वो कितनी महिलाओं के बराबर, और एक आपको तो महिला में कन्वर्ट करना है ना, इसको भी एक महिला के बराबर बताना है, तो एक महिला बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 मैन, 1/2 यानी आधे आदमी के बराबर है। अब इस पूरी कंडीशन को, पहली जो कंडीशन दे रखी है ना, इस पूरी कंडीशन को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है? महिला के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो एक वोमेन बराबर हाफ मैन है, तो 8 है, एक वोमेन बराबर आधा आदमी है, तो यहां पे अगर इसका बनाएंगे, इसका 8 पुरुष है, 8 पुरुष का अगर मैं वोमेन बनाऊं तो कितनी वोमेन बनेगी? 16 वोमेन बनेगी भी, कितनी बनेगी? 16। अब ये तो आपने क्या किया, वोमेन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, मैन के अंदर कन्वर्ट करके देख लो, मैन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो एक मैन बराबर कितना आ जाएगा? तो 2 वोमेन आ जाएगा भी, एक मैन बराबर 2 वोमेन, तो यहाँ पे 8 पुरुष है, तो ये 16 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, और 16 12 महिला ये है, 16 और 12 कितने हो जाएंगे भी? तो 16 और 12 28 हो जाएगी भी, ठीक है। 28 महिला है, वो 10 दिन के अंदर कितना कार्य करती है वो यहाँ पे आ गया, और बराबर है आपके पास में एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो मैंने मान लिया भी एक महिला है वो उस कार्य को x दिन में पूरा करेगी। तो यहाँ पे आपके पास में कितना है? 28 और 10 को गुणा करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 280 बराबर में x, तो ये आपके पास में एक का इसमें भाग दो या न दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 280 दिन में पूरा करेगी भी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी A B C किसी कार्य को क्रम से 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं,
यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए बी और सी। तो ये 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 60 दिन में। तो यहां पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बी 60 और 30 2 60 और 60 एकम 60, यानी ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है और सी एक दिन में 1 ही कार्य करता है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो देखो भी अब 2 दिनों के अंदर कार्य कौन करेगा, ए ही करेगा। और एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है तो 2 दिन में 6 कार्य कर देगा। फिर तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन के अंदर है वो सारे कार्य करेंगे भी, तीसरे दिन में सारे कार्य करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे दिन क्या है, 6 कार्य कर देंगे। टोटल कहने का मतलब 3 दिन के अंदर 12 कार्य हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर 12 कार्य हो जाएंगे। 12 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो 60 आ जाए या फिर 60 से कम रह जाए। तो 5 से गुणा कर दो तो 12 5 60 और ये हो जाएगा आपके पास में 3 5 15। तो 15 दिन के अंदर है वो 60 कार्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है। अब इसका एक फॉर्मूला ये है, बस इतना ये फॉर्मूला याद रखो भी, 2x 2 माध्य प्लस में बहुलक, 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में क्या होता है भी 3 माध्यिका होती है, 3 माध्यिका होती है। ये इसका फॉर्मूला बनता है 2 माध्यक प्लस में बहुलक बराबर क्या होता है भी, बराबर में आपके पास में 3 माध्यिका होती है, 3 माध्यिका होती है। तो इसके अंदर ये कन्वर्ट करके देख लो आप भी, यहां पे आपके पास में 3 माध्यिका है और 2 बहुलक है। अब इस रूप में बनाना भी, ये आपके पास में ऑप्शन देके बता रखे हैं। तो यहां पे कौन सा मान हो सकता है इसके अंदर, अगर मैं एक माध्यक को दूसरी साइड में लेके जाऊं भी, यहां पे इसने लिख रखा है ये भी बहुलक माइनस में माध्य, बहुलक माइनस में माध्य तो हो ही नहीं सकता भी, इसके अंदर माध्यक कहां से माइनस होगा भी, बहुलक और माध्य ये आपस में तो जुड़े हुए हैं और यहां पे ये माइनस की बात कर रहा है। 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। इससे ये बनाना है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसको सोल्व आउट करके देख लो, इस प्रकार से बनना चाहिए। ये मेन फॉर्मूला है इसका, ठीक है। 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में क्या है 3 माध्यिका। अब इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे 3 तो आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा और 3 ही आपके पास में क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा, और बराबर में 3 ही आपके पास में माध्य हो जाएगा, 3 ही आपके पास में माध्य हो जाएगा और बराबर में क्या है भी माध्यिका माइनस में माध्य है, माध्यिका माइनस में माध्य हो जाएगा। अब ये देखो भी इसके अंदर अगर ये माध्यिका, ये जो माध्य है वो इधर आएगा आपके पास में तो प्लस का हो जाएगा। तो इसमें आपके पास में मान क्या निकलेगा 3 बहुलक और माइनस में 2 माध्यक और बराबर में आपके पास में माध्यिका, ये बन रहा है अभी। तो ये तो सही नहीं है अभी, आपके पास में होना क्या चाहिए 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर 3 माध्यिका होना चाहिए। अब इसके ये क्या है यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बहुलक माइनस में 2 माध्यक बराबर में ये 3 से इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस में और 3 ही माध्यक। अब इसको सही करके देखो, सही करोगे तो ये 3 माध्यक है माइनस का, बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी। तो प्लस का 3 माध्य और माइनस का 2 माध्य, तो आपके पास में क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 बहुलक और प्लस का आपके पास में माध्य और बराबर में 3 माध्यिका, बराबर में 3 माध्यिका। देखो भी ये सही है क्या, ये फॉर्मूला सही है क्या, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है भी, ठीक है ना। 2 माध्यक 2 बहुलक नहीं आएगा, जड़ यानी बहुलक होता है भी, बहुलक को जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका 2 बहुलक नहीं आ सकता, 2 माध्य आ सकता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में 3 दूआ 6, ये क्या 3 दूआ 6 है और 6 इधर जाएगा तो आपके पास में क्या बनेगा ये बहुलक माइनस में माध्य बराबर में 6 माध्यिका माइनस में और 6 बहुलक 6 माध्य। अब ये 6 माध्य इधर आएगा तो आपके पास में माइनस का है और प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास में बहुलक और प्लस
5 माध्य बराबर में 6 माध्यिका, ये बनेगा भी, ये भी सही नहीं है। तो इसको बना के देख लो, इस 3 को इधर लेके आऊंगा मैं, इस 3 को इधर लेके आऊंगा तो ये आपका गुणा भाग में गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुलक माइनस में माध्य बराबर में 3 माध्यिका और माइनस में 3 माध्य। अब ये 3 माध्य माइनस का बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, प्लस का होगा तो प्लस का 3 माध्य और माइनस का माध्य तो 2 माध्य बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 माध्य, वो भी किसका 2 माध्य प्लस का बचेगा भी आपके पास में भी। ये जो 3 माध्य है ना, ये इधर वाला जो 3 माध्य है ये आपका बराबर से दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का है, तो ये आपके पास में क्या बनेगा 2 माध्य, यानी बहुलक तो है ही पहले और प्लस का 2 माध्य, प्लस का 2 माध्य बराबर में यहाँ पे क्या बचा है तो 3 माध्यिका बचा हुआ है। तो यही क्या है इसका ओरिजिनल फॉर्म है भी, यही इसकी क्या है भी ओरिजिनल फॉर्म है। तो इसके अंदर देख लो भी ये बन रहा है आपके पास में 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका, तो यहाँ पे बहुलक है प्लस में 2 माध्य बराबर में 3 माध्यिका, तो इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोल रखा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। 18, 15 और 21 से विभाजित होने के लिए आपको क्या है 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ भी, और 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं और 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं भी। तो इसमें 9 का विभाजकता का रूल लगा दो आप, 9 के विभाजकता का रूल लगाओगे तो 9 का विभाजकता का रूल बोलता है भी जो 9 जो संख्या 9 संख्या का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो क्या है संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाए 5 और 4 9 और 9 और 9 और यहाँ पे 5 बच गया तो ये 9 से डिवाइड नहीं है भी। अब इसमें देखो भी 5 और 4 9, ये 9 हो गया 5 और 4 9 और यहाँ पे ये 9 और ये 9 और यहाँ पे 5 बच गया सिंगल, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं है। उसके बाद ये आपकी 9 से विभाजित है भी, 5 और 4 9, 9 और 9, तो ये 9 से विभाजित है। और इधर देखें तो ये भी आपकी क्या है 9 से विभाजित है, 5 और 4 9 और 9 और 9, ये भी क्या है आपकी 9 से विभाजित है। अब इसके अंदर है वो आप 7 का डिवाइड रूल लगा के देख लो भी, 7 का डिवाइड रूल लगाओगे तो इसके अंदर है वो 7 एकम 7 बच गया 2 29 और 7 चौके 28 बच गया 1 15 और 7 2 14 और ये 7 से डिवाइड है भी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर हो जाएगा भाई। ये 7 से भी डिवाइड है, अगर इसको 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 7 एकम 7 बच गया कितना 2 29 7 चौके 28 1 14 7 2 14 और बच गया 5 और टूटे बाकी 0 50, तो ये 7 से डिवाइड नहीं है भी। तो इसका मतलब आपका इस प्रकार से डिवाइड रूल लगाओगे तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में करती है भी। 6 मेन है और प्लस में 8 वोमेन है, वो उसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, बराबर है 8 मेन है और 12 वोमेन है। इस प्रकार का क्वेश्चन करके आया हूं मैं अभी, ठीक है ना। और ये है वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में आपको बताना भी पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या है एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी और यहाँ पे क्या है एक पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये जो 14 छिक्के 84 मैन और प्लस में 112 वोमेन बराबर हो जाएगा 80 मेन और प्लस में 120 वोमेन, ठीक है। अब यहां से 80 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 4 मैन बचेगा और 112 को इधर लेके जाऊंगा तो 8 वोमेन बचेगा। तो इसके अंदर पुरुष के अंदर कन्वर्ट करना, आपको पुरुष के अंदर कन्वर्ट करना है तो एक महिला कितने पुरुषों के बराबर है, तो एक महिला है वो आपके पास में हाफ 1/2 मैन के बराबर है भी, 1/2 आदमी के बराबर है, एक पुरुष एक वोमेन, तो आधे आदमी के बराबर है। तो यहाँ पे 8 महिलाएं हैं, 8 महिलाएं हैं वो 4 आदमियों के बराबर कार्य करेगी भी। तो 6 पुरुष पहले से है और इनके हमने आदमी बनाए तो ये 4 बने, तो 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू कितने दिनों में पूरा करते हैं 14 दिन में पूरा करते हैं, बराबर है एक पुरुष अकेले कार्य को हमने मान लिया भी एक पुरुष है वो अकेले कार्य को x दिन में पूरा करते हुए। तो यहाँ पे x का मान आपके पास में क्या आ जाएगा, तो x बराबर 140 दिन, x बराबर है वो 140 दिन, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।